कानों में कुंडल, माथे की बिंदिया माँ को प्यारी लगे, माँ बिंदिया माँ को प्यारी लगे। लाल चुनरिया सर पे उत्सव है, जैनो नगरी आए सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है, मैया हो रहा दर्शन है। माथे की बिंदिया मोती जैसी लगे, कंगन हाथ में पहने कंगना खनक रहे खन खन है, हाथ में पहने मैया हो रहा दर्शन है। वैष्णो नगरी आए मैया का उत्सव है, वैष्णो नगरी आए मैया का उत्सव है। गोटे की साड़ी माँ को प्यारी लगे, गोटे की साड़ी माँ को प्यारी लगे। ये चांदी की बिछिया सबसे न्यारी लगे, चांदी की बिछिया सबसे न्यारी लगे। पाँव में पहने पायल, पाँव में पहने आज रही चम चम है, पाँव में पहने पायल बाज रही चम चम है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है, सामने पहने पायल बाज रही खम खम है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है। वैष्णो नगरी आए मैया का उत्सव है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है, वैष्णो नगरी आए मैया का उत्सव है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है। बेटी बनी दुर्गा घर घर में माँ को सबने पूजा, साची बात बताए सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है, राज की बात बताए गौरी शंकर है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है। वैसे बैठी हो रहा दर्शन है, वैष्णो नगरी आए मैया का उत्सव है, सामने बैठी मैया हो रहा दर्शन है। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता, आवाज ना आई, जय माता दी, आवाज ना आई, जय माता दी, मैंने सुनिया, जय माता दी, ओ मैंने सुनिया, दर्शन कर लो, ओ दर्शन कर लो, ओ झोलियां भर लो, ओ झोलियां भर लो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, ओ प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, ओ जोर से बोलो, जय माता ओ दी, सारे बोलो, ओ सारे। जय गौरी पुत्र गणेश की जय, जगदम्बे मात की जय, संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, रावण रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय।
ब्रह्मणस्पतिर्वरेण्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्रीराम राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का वो साचे दरबार की जय। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी माँ सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी माँ कृष्णमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। आनंदमयी चैतन्यमयी माँ सत्यमयी
गई परमेश्वरी। अम्बे चरण कमल हम तेरे, चरण कमल हम तेरे, अम्बे चरण कमल हम तेरे, चरण कमल हम तेरे जय जय माँ, जय जय माँ, जय ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, ओ जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, चरण कमल हम तेरे, चरण कमल हम तेरे, हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे, माँ हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे, वो हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे। बोल जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, बोल जयकारा इंदौर वाली का, बोल साचे दरबार की जय, बोल दे जयकारा कृष्णा मैया का, बोल साचे दरबार की जय, बोल दे जयकारा राधे रानी का, बोल साचे दरबार की जय। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। मेरे नाम है सावन भाई, पांचवा कलर। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।
क्योंकि सब किसी ना किसी विपत्ति में हो। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जेहि नाम आधार। इसलिए मां से प्रार्थना करो, मेरी विपदा दूर करो मां, मेरी विपदा दूर करो मां, हे जग जननी अम्बे, हे जग जननी अम्बे, जग जननी अम्बे।
मात भवानी हो, मात भवानी हो, मात भवानी हो, मात भवानी हो, जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। मैं तेरे द्वार पे आया दाती, 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 धूल चरणों की माने सोया भाग जगाने, तेरी चाखत छोड़ के माता, तेरी चौखट छोड़ के माता, तेरी चाखत छोड़ के माता, तेरी चौखट छोड़ के माता, और कहाँ मैं जाना, मेरी विपदा दूर करो माँ, मेरी विपदा तालिबा करे, मेरी विपदा टाल दो आकर, हे जग जननी माता, हे जग जननी माता, मेरी विपदा ताल दो करे, हे जग जननी माता, हे जग हे जग जननी माता, हे जग जननी माता, हे जग जननी माता। बोल दे जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे मात की जय, साचे दरबार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, कल मैंने आपके सामने कहा था कि मां की आराधना, मां की भक्ति जीवन में शक्ति को प्रदान किया करती, बल को प्रदान दिया करती। विपत्ति में संसार हमारे साथ नहीं होता है, दुख में संसार हमारा साथ नहीं देता है। संसार एक स्वार्थी है, जब तक इसका स्वार्थ पूर्ण होता है तब तक ये भगवान की भी आराधना करता है, गुरु की आराधना भी करता है, मनुष्य की आराधना भी करता है। लेकिन जहां इसके स्वार्थ में कहीं पर भी कोई भी कमी आ जाती है, फिर ना ये गुरु को पूछता है, ना ये भगवान को पूछता है, ना ये मनुष्य को। इसलिए कहा गया है श्री रामचरितमानस के अंदर कि सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जितना भी प्रेम है ये स्वार्थ पूर्ण है। दुनिया में कभी कोई पैदा होता है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो है जगत जननी मातेश्वरी, जो कि सारी विपत्तियों में हमारा साथ दिया करती है। विपत्ति में कभी भी वो हमको छोड़ती नहीं है। मां बड़ा प्यारा शब्द है, मां बड़ी गहराई का शब्द है। मां का दिल
निराला है। आज वसुदेव जी ने मां की आराधना की, उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के जैसे ही 9वें दिन वसुदेव जी यज्ञ को पूर्ण करते हैं, कन्या का पूजन करते हैं, ब्राह्मण का पूजन करते हैं, दीप को जलाते हैं, देखते हैं कि कृष्ण चले आ रहे हैं। वसुदेव जी उनको गले से लगा लेते हैं। मैया देवकी उनको प्यार से चूमती। त्रिलोकीनाथ वो सारे संसार के लिए हैं, लेकिन मां उनको अपने हृदय से लगा लेती। वैसे तो मैं जल्दी अपने परिवार में जाती नहीं हूं, सालों सालों हो जाते हैं, कभी महाराज जी को छोड़ने जाना हुआ। इस बार मैं महाराज जी को छोड़ने गई कानपुर, तो मेरी माँ ने मुझे देखा, बोला लग रही है वो बहुत थक गई हो, थोड़े दिन अब तुम मेरे पास रहो और आराम कर लो, लोगों का काम तुमने बहुत किया, लेकिन अब मेरा मन है, मेरा भी अंतिम है, तुम थोड़े दिन मेरे पास रह जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा जो जीवन है वो जलता हुआ एक दीपक है, इसको जलने देना, इसमें कभी वो हवा ना देना कि जिससे ये बुझ जाए। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, मुझे इस मार्ग में भेजा, और आप आश्चर्य करेंगे, मेरे गुरु से उन्होंने उलट करके कभी नहीं पूछा कि वो कैसी है, सुखी है कि दुखी है। इसको कहते मां, जिसने धर्म के मार्ग पर लगाया, और मुड़ करके कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमको अगर तकलीफ हो तो मेरे पास आ जाना। कभी ये नहीं पूछा तुमने कपड़ा पहना है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं, तुम सोई हो कि नहीं। इस बार केवल एक शब्द बोली, लग रहा है बहुत थक गई हो, आराम कर लो थोड़ा सा। मैंने कहा बस आपने कहा और मुझे आराम मुझे नहीं है, मैं अपने गुरु का एक मिशन लेकर के चली हूं। मेरी मां कृष्णमयी जो जगत जननी मातेश्वरी है, जिसने इस अध्यात्म के दीपक को मेरे जलाया है, स्वयं भी इसी में समाप्त हो गई। मेरा हाथ बड़े शौक से उन्होंने पकड़ा और मुझे कहा बेटा मेरे मिशन को तुम पूरा करना। आज मैं उनके शब्दों के साथ जीवित हूं। जीवन में कठिनाइयां आती, जीवन में बहुत से मोड़ आते हैं, जीवन में संघर्ष आते हैं, उनका एक शब्द याद आता है, भजन करना, कुछ मत देखना, कुछ मत सुनना। ये मेरी मां की प्रेरणा है। ये मां कौन सी है? जो जगत जननी है, वो मां है, मां कृष्णमयी, जिसने मुझे अध्यात्म का जन्म दिया। मेरा सौभाग्य है कि मेरे शरीर की मां भी भजन करने वाली है, और उसने भी मुझे इस मार्ग से कभी पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मेरी मां ने मुझे कभी नहीं कहा बेटा आश्रम छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको बहुत सुख दूंगी। नहीं, जिस गुरु के चरणों में जीवन दिया है वहीं मर जाना, लौट करके वापस मत आना। ये उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। इसलिए मां बड़ी दयालु होती, बड़ी कृपालु होती है। एक मां वो है जो अपने बेटे को तिलक लगा करके मिलिट्री में भेज देती है युद्ध करने के लिए। साहस है आप लोगों का किसी का? आप चाहते हो अपने बच्चे को सीने से लगा करके रखें, मिलिट्री का सिपाही आप अपने बच्चे को बना सकते हो? कोई वीरांगनी अपने बच्चे को मां सिपाही बनाएगी? सूर भी कोई कोई बनाता है, वीर भी कोई कोई बनाता है, और धर्मात्मा भी कोई कोई बनाता है। अधिकांशता तो सब यही कहते हैं बस मेरे बच्चे की शादी हो जाए,
सुठी नू अचे, भले वो हमारे बाल सारे पटे, है ना, लेकिन अचे जरूर है? भले वो हमको घर से निकाल दे। नू अची वही तो पोटरो अचे, पोटरो अची वही तो पोटी अचे, मतलब कोई ना कोई अचे, बस वने कोई भी ना। संसार हिम्मत नहीं है आपकी ना अपना जीवन देने की, और आप अपना जीवन कभी समर्पित नहीं कर सकते। पूरा एक दांव है जीवन में। एक जुआरी महाराज जी के पास आया तो लोगों ने कहा, महाराज जी ये जुआरी है, ये जुआरी है महाराज जी, से संभल कर रहिएगा। महाराज जी ने उसको अपने गले से लगा लिया। बोले भाई तू तो बहुत हिम्मती है, जुआ खेलना भी सबके बस की बात नहीं है, दांव लगाना सबको नहीं आता है, दांव भी कोई कोई लगा सकता है, बहुत हिम्मत तुम्हारे में होगी। लगाओ 1000 रुपए दांव पर, फिर लगाओ 10,000 दांव पर, फिर लगाओ लाख। हमसे कोई का 1 रुपया दांव पे लगा दो, 10 रुपया दांव पे लगा दो ना बाबा, कहीं हार गया तो क्या होगा, पहले ही धड़कन तेज होती है, हार गया तो क्या होगा। जुआरी बहुत मजबूत होता होगा कि चल भैया लगा, हारूंगा कि जीतूंगा इससे मतलब नहीं है। जीवन भी एक दांव है, कहां लगा दोगे, संसार में लगा दोगे या भगवान के चरणों में लगा दोगे। भगवान के चरणों में लगाना कोई हिम्मत की बात है। हर कोई भगवान के चरणों में अपना दांव जीवन का लगाता, बस नाम जपा, गुरु जी की सेवा किया और अपने घर वापस। अगर एक को अभी हम बिठा लें तो कल से भीड़ कम हो जाएगी। दांव है ये जीवन का, कौन लगाएगा। जुआरी सब कोई नहीं हो सकता है। महाराज जी ने हंस करके कहा, आज तुझे चूंकि दांव लगाना आता है, जुआ खेलना आता है, इसलिए आ जाओ मेरे पास, एक दांव हमसे भी लगा करके देख लो। जीत गए। ये दांव ऐसा है कि यहां दोनों में ही मजा है। याद रखना, संसार में हार गए तो दुखी हो जाओगे, लेकिन मेरे पास जो दांव लगाओगे, जीतोगे तो भी सुखी और हारोगे तो भी सुखी। या हमेशा सुखी सुख है, हार में भी और जीत में भी। भगवान के आगे हार जाओ तो बहुत खुशी मिलेगी, भगवान के आगे अगर जीत गए, भगवान तो नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट है। अगर उसको कहो कि माफी मांग लो, मांग लेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। इसलिए महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने उसके आगे हार स्वीकार कर ली। मैं हार गया और आप जीत गए। जो जीता वो हारा, जो हारा वो जीता। इसलिए बहुत मुश्किल है कि एक सूरवीर कोई बन जाए, एक संत कोई बन जाए, एक सिपाही कोई बन जाए। आज भगवान कृष्ण मां की कृपा से वापस आ जाते हैं। आगे सौनकादि आदि ऋषीश्वर जो बैठे हैं, उन्होंने पूछा, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं किस कथा को और किसने सुनी। वेदव्यास जी कौन है? वेदव्यास के जन्म की कथा सुनाते हैं कि सत्वती नंदन है। वेदव्यास के आगे ही कुरुवंश और पांडव वंश है। उन्हीं के वंश में महाराजा परीक्षित हुए। जिन महाराजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। वो ध्यान में बैठे थे, भूख प्यास से व्याकुल महाराजा परीक्षित उनके आश्रम पर गए। देखा वो परमात्मा के ध्यान में स्थित है, वो भूख से व्याकुल थे, तो उन्होंने सोचा ये ढोंग करके आंख बंद करके बैठे हैं। परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। इतने में उसका पुत्र आया,
और उसने आकर के जब देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, तो कुछ बालकों ने कहा, तुम्हें मालूम है ये परीक्षित ने डाला है। उसने उसी समय श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें रोज तुमको तक्षक नाग डसेगा। जैसे परीक्षित को श्राप मिला, इधर ऋषि के नेत्र खुले। उन्होंने गौरमुख ब्राह्मण से कहा, जाओ और जा करके परीक्षित को यह सूचना दे दो कि आज से 7वें रोज तुम्हारी मृत्यु होगी। गए, सूचना दी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की कथा सबकी सुनी ही। और सूचना पा करके परीक्षित राज्य पाट वैभव धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। सुखदेव मुनि ने उनको भागवत कथा रस का पान कराया। जब वो भागवत कथा रस का पान करके 7वें रोज उनके जीवन का आया, तो बड़े सुंदर एक कश्यप नाम के ब्राह्मण थे, उनको मंत्र की सिद्धि थी। जब उन्होंने सुना कि परीक्षित को आज तक्षक नाग डसने जा रहा है, कश्यप ब्राह्मण बोले, मैं जाकर के परीक्षित जैसे धर्मात्मा की रक्षा करूंगा, उनको मरने नहीं दूंगा। राजा के बिना राज्य नष्ट हो जाएगा, राजा के बिना सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं जाके उनको बचा लूंगा। कश्यप ब्राह्मण वहां पर चलने लगे। जब चलने लगे, तक्षक ने देखा कि ये जा रहा है उनकी रक्षा करने। रास्ते में वो भी मिल गया। अरे ब्राह्मण देवता, आप कहां जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं महाराजा परीक्षित के पास। क्यों? महाराजा परीक्षित को आज तक्षक नाग डसेगा और मैं ऐसा मंत्र जानता हूं कि जिससे उनके विष को मैं उतार दूंगा और मृत्यु से उनको बचा लूंगा। तुम्हें फायदा क्या होगा परीक्षित को बचाने से? बोले, बहुत सारा धन मिलेगा। जब मैं राजा के प्राण बचा लूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। धन की लालच में तुम परीक्षित के प्राण बचाने जा रहे हो? बोले, हाँ। तो अगर ऐसी बात है, अगर मैं तुमको धन दे दूं तो? बोले, मुझे तो धन चाहिए, लेकिन तुम्हारे मंत्र में वो शक्ति है? बोले, हाँ। बोले, मुझे दिखाओ। बोले, जैसे कहो। बोले, चलो मैं इस पेड़ को काट लेता हूं। तक्षक नाग ने उस पेड़ को काट लिया, वो बिल्कुल काला हो गया जल करके। बोले, मैंने काट दिया, अब ये काला हो गया। अब अगर तुम्हारे मंत्र में शक्ति है तो इसको फिर से हरा कर दो। कश्यप ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके जल छिड़का। जैसे ही जल डाला, वो वृक्ष फिर से हरा हो गया। मंत्रों में बहुत शक्ति होती। ये हम जो हवन करते हैं, ये ना सोचिए बस स्वाहा 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 कर रहे हैं। एक एक मंत्र जो पढ़े जा रहे हैं, इनका जीवन में बहुत बड़ा। कितने यज्ञ में बैठे, जो 1 साल बैठे, दूसरे साल तक उनके कार्य सारे सिद्ध हो गए। रोगी का रोग मिट जाता है, गरीबों का गरीब मिट जाता है, गरीबी मिट जाती है, निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाया करता है। मंत्र कश्यप ब्राह्मण ने पढ़ा और हरा भरा हो गया। तब तक्षक ने कहा, ये तो सिद्ध है। बोले, तुम ऐसा करो, मुझसे धन ले लो, जितना तुम परीक्षित से लेने जा रहे हो उससे 4 गुना हम आपको दे देंगे। कश्यप ने सोचा, धर्म है, इधर धन है और उधर मेरा राजा है, अब क्या करना चाहिए? बोले, लेकिन धन बिना कुछ भी नहीं होगा। ये मन बड़ा लालची है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपए में आदमी अपना ईमान भी बेच देता है, अपना धर्म भी बेच देता है, अपनी निष्ठा और अपनी भक्ति को भी दांव पर लगा दिया करता है। एक धन की उपलब्धियों के लिए, मान सम्मान के लिए व्यक्ति अपने आप को गिरा दिया करता है। बिरला कोई कोई हनुमान होता है जिसने सोने की लंका में
आग लगा दी। रावण ने कहा तुम्हारा जैसा मंत्री मेरे पास आ जाए तो मेरा राज्य तो सोने का नहीं डायमंड का हो जाएगा, ऐसा सुंदर तुम्हारे पास दिमाग है। अरे तुम्हारे जैसा मंत्री मेरा हो, क्योंकि मंत्री जैसा होगा मंत्रणा वैसी ही होगी, बुद्धि भी वैसा ही, इसलिए मंत्री बहुत समझदार होना चाहिए। अगर मंत्री अच्छा नहीं है, मंत्रणा मतलब सलाह अच्छी नहीं है, तो जीवन भी कभी अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य शास्त्रों ने कहा है कि सलाह सबसे मत लेना, सलाह किसी ज्ञानी से लेना, मूर्ख से कभी भी न लेना, नहीं तो पतन हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन हम लोग धन के पीछे अपने ईमान को बेच देते हैं। टीवी में न्यूज आ रही, पेपर में आ रही, अन्ना हजारी जो अनशन पर बैठे, आज चौथा दिन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ। आदमी भ्रष्ट हो गया है, नैतिकता उसके जीवन में नहीं रह गई, कोई सिद्धांत उसके जीवन में नहीं रह गया। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य से किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है व्यक्ति। कहीं कोई मर्यादा नहीं। थोड़ी देर के लिए सुखी हो लो मन के स्तर पर, लेकिन याद रखना ऐसे दुखी हो गए कि कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा। अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हो, अपने आप को गिराते चले जा रहे हो। विचारशील बनो। बैठा है अनशन पर, मुझे ना पानी चाहिए, ना मुझे खाना चाहिए, ना मुझे फल चाहिए, ना मुझे रुपए चाहिए, ना मुझे मान और सम्मान चाहिए। मैं अपने सिद्धांत के जीवन को जीना चाहता हूं। सिद्धांत का जीवन जीने वाले दुनिया में बहुत कम है, वो ज्यादा लोग नहीं। कश्यप ब्राह्मण ने कहा, तक्षक ने कहा मुझसे धन ले लो। कश्यप ने सोचा यार धन आ जाएगा, थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दो, अगर धन आ जाएगा तो यश और कीर्ति मेरी चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि हम लोग सम्मान के बहुत भूखे हैं। कोई पैर छू लेता है तो बड़े खुश होते हैं, मेरे पैर छुआ। अरे महाराज जी हमारे कहते ये नहीं सोचते हो, छुआ तो देना भी कुछ पड़ेगा। पैर छुआना आसान है, लेकिन अपना धन दे देना। अगर बेटे से पैर छुआते हो तो बेटे को अपनी सारी जायदाद दे देते हो। बहू आती है, पैर छूती है तो गले की चैन उतार के ले, भैया तू आइए मेरे पैर छुआए, अंगूठी ले ले कि गले का हार ले ले। हैं? पैर छुआते हो तो चैन उतार के दे देते हो, कहीं कंगन उतार के देते हो, तुमने पैर छुआए। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है तो उसको भी देना पड़ता है। प्रणाम करवाना आसान है, लेकिन प्रणाम के बदले में तुम्हारे पुण्यों को वो लेकर के जाता है। इसलिए प्रणाम करने वाले की हानि कभी भी करवाने वाले की हानि होगी, करने वाले की कभी भी हानि नहीं है। इसलिए डोंगरे जी महाराज इतने बड़े कथाकार थे, लेकिन अपने चरण किसी को छूने, उन्होंने कहा चरण मत छुओ, आचरण। चरण का अर्थ है कि अगर तुम किसी सत्पुरुष के चरण छू रहे हो तो वो चरण तुम्हारे जीवन में आ जाएं। चरण आचरण, उसका आचरण जीवन में नहीं आया, बस दंडवत प्रणाम करके मनमाना आचरण कर रहे हो। इस चरण छूने से कोई लाभ नहीं है। गांधी जी को जिसने मारा था उसने भी चरण छू के ही मारा था, आपको मालूम होना चाहिए। पहले उसने चरण छुआ है, बाद में उसने गोली से उनको उड़ा दिया। ये चरण छूने वाले कभी कभी बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं जीवन में। इसलिए अपने जीवन में सतर्क रहिए, देखिए, समय समय पर ज्ञान को प्राप्त करते चले जाइए। बोला धन होगा तो सब कुछ होगा, धन बिना क्या होगा, परीक्षित भी तो हमें वही देगा और क्या देगा। तक्षक ने उसको धन दे दिया। कश्यप ब्राह्मण रास्ते से ही वापस लौट गया और तक्षक नाथ पहुंच गए परीक्षित के पास। जब परीक्षित के पास पहुंचे तो परीक्षित की बड़ी पहरेदारी थी,
तीसरी मंजिल पर उनको झोपड़ियां बना करके बिठाल दिया गया कि जहां तक तक्षक नाग प्रवेश न कर सके। बड़े सख्त पहरे हो गए, बड़े सख्त पहरे। इधर तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धारण करके गया कि मैं परीक्षित से, राजा से मिलना चाहता हूं। आप कौन हैं? बोले मैं ब्राह्मण हूं, उनकी मृत्यु का समय है, मुझे उनको आशीर्वाद देना है। मृत्यु आएगी, कोई ना कोई शकल बना के आएगी जरूर, वो छोड़ने वाली। बोले मैं आया हूं, मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। बोले इस समय सख्त पहरा है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। बोले नहीं मिलने दिया जाएगा? बोले नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले एक काम करिए, अगर आप मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं तो मैं उनके लिए कुछ माला, कुछ फूल, कुछ मिठाई, कुछ जो है श्रद्धा के सुमन, फल लेकर के आया हूं, मेरी भेंट तो उनके तक पहुंचा दे। माला, फूल और फल। बोले भेंट पहुंचा दूंगा, लेकिन आप नहीं पहुंच सकते। बोले ठीक है। वो अंदर ले गए, तक्षक उसी में कीड़ा बन के, फूल में कीड़ा होता है ना, उसी में वो कीड़ा बन के बैठ गया। और नाव जो चारों तरफ से उसको घेर दिया गया था कि काल कहीं से प्रवेश, नाग कहीं से ना आ सके, काल कहीं से ना आ सके, इसलिए कहा है कि जिंदगी एक किराए, एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जमी पे तुरबत बनेगी, या जमी पे तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमी पे तुरबत बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जय जय। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
रखने के पहले, पाँव फूलों पे रखने के पहले, अरे तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने के पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना आए दिल मेरे जिंदगी भर, तुमको भी मोमबत्ती की तरह है कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। तुमको भी मोमबत्ती की तरह ओ कतरा कतरा पिघलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये समय बहुत थोड़ा है। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जय जय मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। कोई भी कारण बनेगा, मौत आएगी जरूर। मौत को सुधार सकते हो, लेकिन मौत को टाल सकते नहीं हो। इसलिए मौत को सुधारो। कीड़ा बन करके वो तक्षक नाग फल के साथ चला जाता है और परीक्षित को डस लेते हैं। परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। परीक्षित के पुत्र छोटे थे। जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर बिठाल दिया जाता है, राज तिलक कर दिया जाता है। एक दिन उतंक मुनि आते हैं। जन्मेजय से कहा, तुम सिंहासन पर बैठे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता को तक्षक नाग ने डस लिया था। अगर तक्षक नाग न डसता तो तुम्हारे पिता की मृत्यु कभी भी न होती। बोले, मुझे क्या करना चाहिए? बोले, तुम्हें एक यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से सारे कार्य सिद्ध हो जाया करते। महाराजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं होता था। पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिससे वो विजेता हो गए। यज्ञ आप भी करो, आपका मनोरथ भी सिद्ध होगा। जन्मेजय ने कहा, मैं बहुत दिन से बदले की आग में जल रहा हूं कि मेरे पिता की जिसने मृत्यु जिसके कारण हुई है, मैं उसका बदला
जरूर लूंगा। बोले तुम एक यज्ञ का आयोजन करो। कौन सा यज्ञ? कौन सा यज्ञ? बोले सर्प यज्ञ, जिसमें सब सर्पों का आवाहन करो। उसमें तक्षक नाग भी आ जाएगा, क्योंकि हम देवताओं का आवाहन करते हैं। यज्ञ 3 प्रकार का होता है, राजस, तामस और सतोगुण। 3 प्रकार का यज्ञ होता है। जो तामस होता है उसमें बलि प्रथा होती है, मांस मदिरा आदि का सेवन होता है। और जो रज होता है वो राजाओं के द्वारा किया जाता है। जो सतोगुण यज्ञ होता है वो साधु सन्यासी ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता है। तुम यज्ञ करो। उन्होंने यज्ञ किया और सर्पों का आवाहन शुरू कर दिया। सारे सर्प उसमें आते जा रहे हैं, स्वाहा होते जा रहे हैं। तक्षक भयभीत हुआ, अब तो मेरा भी नंबर आने वाला है। वो देवराज इंद्र के पास जाके छुप करके बैठ गया। उन्होंने क्या किया? इंद्र सहित उनका आवाहन कर लिया। जब इंद्र सहित आवाहन किया तो इंद्र भी भयभीत हुए कि अब तो मेरी भी स्वाहा होने वाली है। याद रखना, कोई बचने वाला, स्वाहा तो सभी होंगे। अच्छा है कि स्वाहा, अपने अहंकार को स्वाहा कर दो। स्वा कहते हैं मैं, हा कहते हैं उसको समर्पित करो। है ये साकल्य, ये समिधा, इसका अर्थ है कि हम अपने अहंकार, अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दे। देवराज इंद्र सहित उनका आवाहन कर दिया। अब तक्षक भयभीत हुआ, अब कहां जाऊंगा? तब उसी समय पर देवराज इंद्र ने आस्तिक को याद किया। आस्तिक का नाम लेने से सर्प कभी हमको काटता नहीं है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। सर्प हमें काटता नहीं। कहीं सर्प मिले आस्तिक कह दो, सर्प भाग जाएगा। आस्तिक वहां पर आ गए तो जन्मेजय से कहने लगे कि जन्मेजय ने देखा बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण आया है। बोले आप? बोले मैं तुम्हारे यज्ञ में तुमसे कुछ भिक्षा लेने आया हूं। मुझसे और भिक्षा लेने आए हो? बड़े तेजस्वी ब्राह्मण दिख रहे हो। बोले जो आप मांगेंगे हम आपको दे देंगे, क्योंकि तेज था, है सामान्य व्यक्ति लग नहीं रहा था। जो आप मांगोगे आपको दे दूंगा। बोले ठीक है, जो मांगूंगा वचन से फिरना मत। बोले नहीं। बोले एक काम करो, इस सर्प यज्ञ को बंद कर दो। ये तुम हिंसा कर रहे हो, और हिंसा से, मन से, वचन से, कर्म से अगर हम कोई भी हिंसा करते हैं इसका दोष हमारे ऊपर अवश्य लगेगा। चूंकि वचनबद्ध थे उस समय पर आस्तिक के, उन्होंने सर्प यज्ञ को बंद तो कर दिया, लेकिन उनके मन में एक अशांति थी, एक बेचैनी थी, परेशानी थी कि क्या करूं। बोले देखो, है इस यज्ञ के द्वारा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बोले किस यज्ञ से शांति मिलेगी? ये तुम जो हिंसापूर्ण यज्ञ कर रहे हो, अगर तुम्हें शांति पाना है तो सत्व गुण का यज्ञ करो, सतोगुण का यज्ञ करो। बोले सतोगुण यज्ञ क्या है? बोले देवी का यज्ञ करो। देवी भागवत की कथा सुनो, देवी की आराधना करो, देवी की उपासना करो और देवी का यज्ञ करो। उस देवी का यज्ञ करने से तुम्हारे मन में शांति प्राप्त होगी, तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, पुत्र, पौत्र, परिवार, तुम्हारा राज्य, ये सब कुछ सुरक्षित होगा। इसलिए तुम उस यज्ञ का करो। इस यज्ञ को किसने किया है? बोले इस यज्ञ को बड़े सुंदर एक सत्यव्रत नाम के ब्राह्मण थे। एक बार वो खड़े हुए कुछ स्वर में अपने गा रहे थे, अपने तप में बैठे थे। अचानक वहां पर एक ब्राह्मण आया।
उस ब्राह्मण ने, जब वहां पर एक ब्राह्मण ने आकर के देखा कि अपनी मस्ती में बैठे हैं, अपना तप कर रहे हैं, अपनी भक्ति में हैं, तो तब इनका नाम सत्यव्रत नहीं था, उतंक इनका नाम था। उसी समय पर उसने क्या किया कि कुछ गाने लगा। जब गाने लगा तो बेसुरा गा रहा था, क्योंकि स्वर भी परमात्मा की देन है। हर कोई चाहे हम लता मंगेशकर बन जाएंगे, हर कोई चाहे हम कोयल बन जाएंगे, कौवा भी है। और यद्यपि भगवान की दुनिया में सभी हैं, भगवान ने कोई खाली अपनी दुनिया को नहीं रखा। मूर्ख भी यही हैं, ज्ञानी भी यही हैं, कौवे भी यही हैं, कोयल भी यही हैं, गधे भी यही हैं और घोड़े भी यही हैं। उसकी सृष्टि में हर कोई है। कोई कमी किसी चीज की कमी है तो अपने में कमी है, बाकी कहीं कमी नहीं है। वो बोलने लगा तो जब बोला तो उसका कंठ से 2 स्वर निकले। तो वहां पर एक बैठा हुआ था, उसने कहा इतना बेसुरा गा रहा है, इतना बेसुरा गा रहा है, तेरी आवाज। बोले भाई क्या करूं, ये मेरी देन तो नहीं है मेरी आवाज, अब जैसी आवाज है मालिक की आवाज है, भाई क्या किया जाए, उसको कुछ कर तो नहीं सकता हूं, कुछ मिटा तो नहीं सकता हूं। बोले कर क्या रहा हो, बोले तप कर रहा हूं। बोले ऐसी आवाज में भगवान को खुश करना चाहता है? अरे तेरी आवाज बिल्कुल कितनी जो है बेसुरी है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पुत्र भी जो होगा वो भी मूर्ख होगा। पहले श्राप बहुत मिलते थे, श्राप वरदान। जरा सी गुस्सा हुआ, उसने उसको दे दिया श्राप, जा तेरा ये हो जाए, उसने उसको दे दिया। आजकल लड़ाई झगड़ा जुबान से चलती है। कलयुग में भगवान ने क्या किया, श्राप की शक्ति का हरण कर लिया। बोले कलयुग में तो आदमी को बात बात पे गुस्सा आएगा, पता लगा दुनिया बचेगी नहीं, सब एक दूसरे को श्राप दे दे के मार डालेंगे। हैं? दिन भर में 24 घंटा में 48 बार तो हमको गुस्सा आता होगा। पता लगा घर में सभी स्वाहा हो जाएंगे, कोई घर में जा तू ऐसी हो जा, जा तू ऐसी हो जा। भगवान ने कलयुग में कुछ चाबियां अपने बस में कर ली, बोले ये मनुष्यों को देना ही नहीं है। ये श्राप की शक्ति भगवान ने अपने पास रख ली। अब तुम भले देते रहो, कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, जो त्यागी होगा, सत्पुरुष होगा, विरक्त होगा, जिसमें वो सिद्धि होगी, क्षमता होगी, बल होगा, उसका श्राप असर कर जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर श्रापा श्रापी करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने क्या किया कि उनको श्राप दे दिया। बोला ठीक है, मेरी संतान भले मूर्ख होगी, देखा जाएगा। उसको संतान हुई, उसका नाम आगे चल के वो मूर्ख, वाकई मूर्ख हुआ। ऋषि मुनियों के वाक्य झूठे। मूर्ख कहा जाता है, धनवान ना हो कोई बात नहीं, विद्वान ना हो कोई बात नहीं है, अपंग हो, पैर वैर ना हो चल जाएगा, लेकिन मूर्ख ये बड़ा कलंक लगाता है जीवन में। मूर्ख से तो भगवान बचाए। मूर्ख बुद्धि मनुष्य की सबसे खराब बुद्धि मानी जाती है, इसलिए मूर्ख से राम बचाए। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने कहा है, मूर्ख को समझाई के ज्ञान गांठ को जाए। मूर्ख को समझाई के ज्ञान गांठ को जाए, कोयला हो ना उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। मूर्ख को शिक्षा देना वैसे ही व्यर्थ है जैसे कोयले को रगड़ रगड़ के साबुन से तुम भी काले हो जाओगे, उसके साथ रहोगे। कोयला पकड़ लो तो तुम्हारा हाथ भी गोरे से काला हो जाएगा। इसलिए मूर्ख का संग कभी मत करना। महाभारत के अंदर नीति है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बहुत अच्छा है। बुद्धिमान शत्रुता भी करता है तो हाई क्लास की करता है, और मूर्ख की मूर्खता बिल्कुल निम्न स्तर की मूर्खता हुआ करती। मूर्ख बालक हुआ, उसने क्या किया, अपने उस पुत्र को जंगल में, भैया मूर्ख के साथ रहना बहुत मुश्किल है? उसने क्या किया, जाके जंगल में छोड़ दिया। अब वो जंगल में रहने लगा, बेचारा ना कुछ खाए ना पिए ना कुछ मिले,
जंगल में रह रहा है, उसको तो कुछ समझती नहीं। एक दिन रहते 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 नवरात्रि भी इसी में बीत गई, शुभ दिन भी इसी में आए और चले गए। बस थोड़ी देर और हुआ क्या कि एक दिन एक सुअर उधर से जा रहा था। उस सुअर को मारने के लिए एक व्याध आ रहा था। उसने देखा ये सुअर इधर से आ रहा है, तो उस के मुंह से अचानक निकल गया ऐम 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 ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ये मां का मंत्र है। ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तो उसके मुंह से निकला ऐं, चूंकि वो समझ के नहीं कह रहा था। जब ऐं उसके मुंह से निकला तो उसके अंदर एक शक्ति जागृत हो गई और मां भगवती, मां सरस्वती उसके सामने प्रकट हो गई। और मां सरस्वती ने प्रकट होकर के उसके सर पर हाथ रखा। जा तू बुद्धिमान हो जा, तू विद्यावान हो जा, आयुष्मान हो जा, धनवान हो जा, तेरी सारी पीड़ा सारे कष्ट दूर हो जाएं। ऐसा आशीर्वाद मां ने दे दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा तो जीवन ही बदल गया। केवल एक अक्षर ऐं। पूरा मंत्र तो बहुत सुंदर है। ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ऐं के उच्चारण से मां सरस्वती प्रकट हो गई और मां सरस्वती ने उसको वर दे दिया और बोले आज से तेरा नाम सत्यव्रत होगा, तू अपने सत्य पर स्थिर रहेगा। उसने व्याध से कहा, देखो व्याध, अब तुम इस सुअर को मारना मत। सुअर तब तक में छुप गया। बोले गया किधर? बोले मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जिन आंखों ने देखा है उसको बोलना नहीं आता, जिस जुबान को बोलना आता है उसने देखा नहीं है, इसलिए मैं सत्यव्रत का पालन करता हूं। तब सत्यव्रत उसका नाम पड़ गया। आज जन्मेजय को आस्तिक कहते हैं कि एक ऐम शब्द का उच्चारण करने से मां भगवती की इतनी बड़ी अनुग्रह हो गई, इतनी बड़ी कृपा हो गई। तो जब आप पूरी साधना, आराधना, हवन, यज्ञ, मां की पूजा करोगे तो समस्त भंडार तुम्हारे भर जाएंगे, कोई कमी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, है। इसलिए मां की आराधना करो। उधर उनके पिता भी आते हैं। देखा कि मेरा पुत्र ज्ञानी हो गया, उसको भी घर अपने वापस, क्योंकि सुख के सब साथी दुख में ना। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो घर से निकाल देते। मालूम चल जाए आजकल एक लॉटरी खुल गई है, करोड़पति हो गया है, तो लोग घर में घुसना फिर से शुरू कर देंगे। अरे हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मामा लगते, मामा के भी मामा, मामा के मामा, मामा के मामा, बहुत दूर दूर के रिश्ते निकाल के चले आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ आ जाएगा। जब तक कुछ नहीं है तो रिश्तेदार भी होंगे तो कहेंगे अरे मेरा पड़ोसी है, मेरा कोई मतलब इससे। पेपर में लोग निकाल देते मेरा बेटा नहीं है, पेपर में भी निकाल देते भैया मेरा बेटा नहीं है, कर्जदार से कौन निपटे, है। इसलिए सुख के सब साथी दुख में ना, केवल एक मां हमारी साथी है। इस प्रकार से इस देवी भागवत की कथा को जन्मेजय सुन रहे हैं और क्या आगे चलते हैं फिर आपके सामने कहेंगे। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय, जगदम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। ध्यान दे, हम भजन की ओर चले। मां के चरणों में विशेष सूचना सुन लें। जिन्हें यज्ञ में बैठना हो, अभी भी अवशेष 3 दिन बाकी हैं, बैठ सकते हैं। और शाम को कल जैसे सत्संग होता है थोड़ा जल्दी होगा। और इसके बाद रात्रि में मां भगवती का जागरण।
11:30 बजे से 11:30 से 12 के पहले जोत जला देंगे और सुबह 5 बजे तक 4 बजे तक माँ का जागरण चलेगा। फिर हवन जैसे होता है हवन होगा। सोमवार को अष्टमी है, कन्या पूजन, ब्राह्मण पूजन, भंडारा एवं हवन की समाप्ति होगी। फिर रामनवमी हम अहमदाबाद जाएंगे, जो लोग चलना चाहें वो चलेंगे। बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। चलो बोल दे जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। बुला रही है लगता है मुझको, माँ बुला रही है लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। मुझको तेरे भवन की, मुझको तेरे भवन की, तेरे भवन की, मुझको तेरे भवन की माँ याद आ रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। तेरे भवन की, तेरे भवन की माँ याद आ रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। जितना जगाया प्यार से मेरा भाग्य भी जगाना, जगाया प्यार से मेरा भाग्य भी जगाना, जितना जगाया प्यार से मेरे भाग्य भी जगाना, जितना जगाया प्यार से मेरा भाग्य भी जगाना। मुड़ मुड़ के बदनसीबी, मुड़ मुड़ के बदनसीबी क्या गुल खिला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। मुझको तेरे भवन की, मुझको तेरे भवन की माँ याद आ रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है।
बता रही हो, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। समा रही है, लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। मुझको तेरे भवन की, मुझको तेरे भवन की माँ याद आ रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। लगता है मुझको ऐसा मेरी माँ बुला रही है। बोल दे जयकारा शेरावाली का। माता जिनको याद करे वे लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। अरे चलो बुलावा आया है। जिसको बुलाया हो हाथ उठाकर, अरे चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। अरे चलो बुलावा आया है माता। ओ चलो बुलावा आया है माता। जय जय। चलो बुलावा आया है। अरे चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। ओ चलो बुलावा आया है। बुलावा आया है। ऊंचे पर्वत पे अम्बे माँ ने दरबार लगाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। ओ चलो बुलावा आया है माता ने
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माँ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे गम में ठिकाना सारे गम के मारों का, माँ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे गम में सारे गम के मारों का। अरे रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी, अरे मस्त हवाओं का एक झोंका ये इंद्र सा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा।
अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। फूल भी न मांगती, महार भी न मांगती, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी हो। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे डेरा मेरी माई का। जग है दीवाना सारा जग की सहायिका, जग है दीवाना सारे जग की सहायिका। पूजा भी न मांगती माँ, पाठ भी न मांगती, पूजा भी न मांगती माँ, पाठ भी न मांगती। माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी हो। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे।